नमस्कार दोस्तों, आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव पर और उनके परिवार, उनकी बेटी पर सीबीआई ने रेड मारनी शुरू कर दी है। आपके सामने ये तस्वीरें जो इस वक्त उनके निवास स्थान से आ रही हैं, ये तस्वीरें चलती रहेंगी, मगर मैं आपको बताता हूं कि ये खबर क्या है। जी हां, ये रेड उस वक्त आई है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब आते दिखाई दे रहे हैं। ये रेड उस वक्त आई है जब इफ्तार पार्टी में नीतीश और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड उस वक्त आई है जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश और तेजस्वी यादव एक स्वर में बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भा रहा है। यह मत सोचिए कि सीबीआई रेड का मकसद सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर निशाना है, जिन्हें पिछले ही हफ्ते बेल मिली। इसके जरिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी संदेश देना है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो है वो पाला बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र बोल सकता है कि देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। खबर क्या है दोस्तों, ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहेंगे। खबर क्या आ रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चारा घोटाले मामले में जमानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ गई है। उनके साथ साथ उनकी बेटी भी सीबीआई की कार्रवाई की चपेट में आ गई है। दरअसल सीबीआई ने लालू और उनकी बेटी के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम पटना स्थित लालू आवास, जो कि मौजूदा तौर पर राबड़ी का घर है, उसके साथ साथ करीब 15 ठिकानों पर रेड मार रहे हैं। 15 ठिकानों पर रेड मार दें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन्हें बेल डोरांडा कोषागार मामले में मिल चुकी है। मामला क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बीते महीने 22 तारीख को जमानत दी। जमानत के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक एम्स में अपना इलाज करवाया, जिसके बाद से वे अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुनवाई से पहले ही तबीयत अधिक खराब होने की वजह से लालू को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया था। ये तस्वीरें बांधी हैं उन 15 जगहों पर रेड की जो इस वक्त मारी जा रही है लालू और उनके निवास स्थान पर। और न सिर्फ लालू बल्कि उनकी बेटी जो है वो भी सीबीआई के निशाने पर हैं। ये सब जो हो रहा है ना दोस्तों, मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव है। विपक्ष आज का सोचती है, भारतीय जनता पार्टी कल का सोच रही होती है, परसों का सोच रही होती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नीतीश के करीब जाते दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। दोनों करीब आ रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश करीब आ रहे हैं, और ये बात अखर रही है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा नीतीश यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनके सांसद और भाजपा के जो नेता हैं उनके बीच में लगातार मनमुटाव की तीखी बयानबाजी की खबरें आ रही हैं। और अब ये सीबीआई रेड ये बतलाता है दोस्तों कि इस मामले में किस तरह राजनीति खेली जा रही है, उस राजनीति की दशा और दिशा क्या है। मगर इसका असर क्या पड़ने वाला है दोस्तों, अब तक हो क्या रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, एनआईए का, ईडी का जो बेजा इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया है ना, इन एजेंसीज की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का जो कट्टर वोट बैंक है वो इन रेड्स को देखकर कह रहा है कि इसके जरिए लालू जी को टारगेट किया जा रहा है। बीमार लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो आपने इतने दिनों तक उन्हें जेल में रखा, अब एक बीमार व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। ये उनका कट्टर समर्थक बोलने वाला है। दूसरी बात मैं आपको ये बतलाने वाला हूं, क्योंकि सीबीआई की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो गई है, उसका परिणाम ये होने वाला है दोस्तों कि आज की तारीख में जो भी कोई रेड मारी जाएगी उसके पीछे लोग राजनीतिक कारण ही देखेंगे। और देखना क्या है, राजनीतिक कारण हैं भी, क्योंकि मोदी सरकार ने यह दयनीय हालत बना दी है सीबीआई की। मोदी सरकार के कार्यकाल में इनके सीबीआई के 2 अफसर राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एक गैंग वॉर जैसा सीबीआई में शुरू हो जाता है।
सीबीआई की जो भद इन्होंने पीटी है ना, मोदी सरकार ने, किसी सरकार ने नहीं पीटी है। यानी कि इन्होंने कांग्रेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पर अदालत को यह बोलना पड़ा था कि रट्टू तोता हैं आप, पिंजरे में बंद रट्टू तोता हैं। आज सीबीआई की क्या हालत है आप सब देख रहे हैं। तो ये खबर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की सीबीआई की रेड, ये आने वाले दिनों में गरमाने वाली है, तेजी से गरमाने वाली है। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं जब ये रेड मारी गई है। अभी तक तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। जैसे ये प्रतिक्रिया आएगी मैं एक बार फिर उसे अपडेट करूंगा। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। दोस्तों 1963 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल ही तो है। जी हां, यूट्यूब पर यह गाना है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। इस फिल्म में राज कपूर थे, नूतन थे और प्राण थे। ये गाना राज कपूर नूतन के लिए गा रहे हैं कि भाई तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, मगर तुम किसी और की हो गई तो मुश्किल हो गई। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को यही कह रही है कि भैया तुम मेरी हो ना हो कोई बात नहीं, तुम किसी और की हो गई तो मुश्किल होगी। तो सीबीआई जो रेड मार रही है लालू प्रसाद यादव पर और उसके जरिए संदेश दे रही है नीतीश कुमार को, इसे आप कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ जोड़कर देख सकते हैं। 1963 की फिल्म दिल ही तो है का ये जो गाना है कहीं ना कहीं इस पूरी सियासत को बयां कर रहा है। यानी कि एक जिसे कहते हैं ना दीवाने लवर की तरह भाजपा नहीं चाहती कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर जो है आरजेडी के करीब जाएं, और वो हर कीमत पर उन्हें रोकने का प्रयास करेगी, और सीबीआई का रेड इसी का प्रमाण है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।